अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिश्ता तलब करने वाले का इम्तिहान। 21 जनवरी 2001 को जब मैं पेरिस एयरपोर्ट से शहर की तरफ रवाना हो रहा था तो यहाँ बसने वाले मुसलमानों के बारे में सोच रहा था कि अब तो इस दार कफर में मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। इनमें अक्सरियत बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसलमानों की है। कुछ तादाद मुकामी लोगों की भी है जो दीन इस्लाम की तरह से कशां चले आ रही हैं। मैं बतौर ख़ास बच्चों की तरबियत के हवाले से गौर कर रहा था कि मैंने अपने साथ बैठे गाड़ी चलाते हुए दोस्त आमिर अकाद से पूछा, इस खुफिया माहौल में मुसलमानों के बच्चों का अपने दीन से ताल्लुक़ कैसा है। आमिर अकाद गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ मुकाम हैं। शाम के मशहूर शहर हलब के रहने वाले हैं। तालीम के लिए आए तो किताबों की तजारत में दिलचस्पी लेने लगे। फिर अहबाब के साथ मिलकर मकतबा इस्लाम के नाम से एक इशाअती इदारा कायम किया जो गालिबन इस्लामी किताबों का पेरिस में सबसे बड़ा अदारा शुमार होता है। पेरिस में दारुल इस्लाम के नुमाइंदा और एजेंट वही हैं। उन्होंने मेरी बात पर ज़रा सा गौर किया और कहा, क्यों तो अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, मगर गुज़िश्ता दिनों हमारे साथ एक वाक़या पेश आया है। ऑनलाइन तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ लड़कियों में भी हसूल तरीन दीन का कितना शौक़ है। वो गोया हुए मेरे एक अज़ीज़ यहाँ पेरिस में खासे अरसे से मुकीम हैं, बरसर रोज़गार हैं, मगर अभी तक किसी वजह से अपना घर नहीं बसा सके। एक दिन मेरे पास आए तो घर बसाने का किस्सा छेड़ दिया। वो किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे भी बात की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुख्तलिफ लोग जिनकी बच्चियाँ शादी की उम्र पहुँच चुकी हैं कहते रहते हैं किसी न किसी जगह मुनासिब रिश्ता देखकर बात चला देंगे। चनाचा एक जगह मैंने बात शुरू की। लड़की की वालिद मराकश के रहने वाले हैं और अरसा दराज से यहाँ मुकीम हैं। औलाद यहीं पैदा हुई, लहजा फ्रेंच ज़ुबान अरबी पर हावी हो चुकी है। वालिद और वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं, रिश्ता मुनासिब है। लड़की की उम्र भी 21-20 साल हो चुकी है। वह खुद भी समझदार है और पढ़ी लिखी है। इससे मशवरा करके बताते हैं। बात आगे बढ़ती गई। हमने को वो यकीन था कि रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता हम पला था। चनाचा वो दिन भी आया कि फ़रीक़ीन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि क्या लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें ताकि बात तय हो सके। इत्तफ़ाक़ की बात के मुलाकात के लिए रेलवे स्टेशन का इंतखाब हुआ। चनाचा लड़का और लड़की ज़रा दूर हटकर बैठ गए। लड़की की वालदा मेरे अहलिया वर में उनको दूर से देखते रहते कि दफ्तर लड़की ने अपने पर्स से कुछ और राख निकाले और लड़के के सामने रख दिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मामला है, क्या मामला है। मैंने लड़की की वालदा से पूछा, ये क्या है, तो वो कहने लगी कि दरअसल इसकी बेटी ने अपने होने वाले शौहर से उसकी नंजी ज़िंदगी के बारे में मालूम करने के लिए एक सवालनामा मुतलब किया है। इसके वजूहात की रोशनी में वो इसे अपना शरीक हयात बनाने के बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। सवालात अरबी और फ़्रेंच दोनों ज़बानों में थे, मगर ज़्यादा फ़्रेंच ज़बान इख्तियार की गई थी। मेरा दोस्त इस ज़बान से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। उसने दूर से मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया था कि मैं इन सवालात का जवाब लिखने में इसकी मदद कर सकूँ। वो सवालात 3 सफ़हात पर मुश्तमिल थे। पहले सफ़े पर उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात थे, मसलन नाम, वालदियत, एड्रेस, कद, वज़न, पेशा तालीम, कारोबार, नौकरी, घर अपना है या पुराना, आप कितने घंटे ड्यूटी देते हैं और कितने तनख्वाह लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये आम से सवालात थे जिनका जवाब मेरे दोस्त ने लिख लिया था, मगर असली सवालात के अगले 2 सफ़हात में थे। इनमें सवालात कुछ इस किस्म के थे कि आपका इस्लाम से और मज़हब से किस हद तक ताल्लुक़ है, 5 नमाज़ें अदा करते हैं यानी इस्लाम की राह में कितना वक़्त सर्फ करते हैं, कुरान पाक का कितना हिस्सा ज़ुबानी याद है, महीने में कितनी मरतबा आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हदीस की कौन सी किताब आप पढ़ चुके हैं, कितनी हदीस आपको याद हैं, हुकूकुल ज़ौजीन के बारे में एक सफ़ा लिखें, सीरत की कौन सी किताब आपके ज़ेर मुतालिया है, आपने किसी हल्का दरस में भी शिरकत की है, अगर की है तो कौन सा आलिम दीन था और आपने इससे कौन सी किताब पढ़ी है। हमें अकाद का के रहा था। मैं इस लड़की के सवाल पढ़ता चला जा रहा था और जहान हैरत में गुम होता जा रहा था कि इस माहौल में भी इस्लाम से इस हद तक मोहब्बत रखने वाली बच्चियाँ मौजूद हैं। एक सवाल ये भी था, क्या आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, लड़कियाँ चाहती हैं या लड़के। शादी की बात में उसका नाम क्या रखेंगे, आप अपनी शरीक हयात में किस किस्म की खूबियाँ देखना पसंद करते हैं। वो सवालनामा क्या था, हकीकत में इसकी ज़िंदगी और तर्ज फ़िक्र के बारे में मुकम्मल खोज था। इन सवालात के जवाबात मिलने और पढ़ने के बाद बिलाशुबा एक शख्स की ज़िंदगी का अक्स पूरी तरह नज़र आ जाता है। तो फिर आपके दोस्त ने इन तमाम सवालों का सही जवाब लिखा।
मैंने पूछा। अकाद बोला, क्यों नहीं? इसने सारे जवाबात मुफस्सिल देने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर ये शादी इंजाम पजीर हुई या नहीं? नहीं मुजाहिद भाई, वो रिश्ता तय ना हो सका। लड़की इन जवाबात से मुतमिन नहीं है और इसने अपने वालिदैन से कह दिया कि मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो अपने रब के साथ मुखलिस नहीं, जो अपने खालिक का वफ़ादार नहीं। वो कल कला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। और मैं सोच रहा था कि वक्तन अगर हमारी बच्ची अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने से पहले अपने होने वाले शौहर के अपने रब से वफ़ादारी और ताल्लुक़ के बारे में मालूमात हासिल कर लें, तो फिर इनकी आइंदा ज़िंदगी यकीनन बेहद खुशगवार गुजार सकेंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।